हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। रेडी हो सर? कल ऐसा पेपर है जो मेरे लिए सबसे हॉरिबल पेपर होता था। ठीक है, मैं इस पेपर को बोलता था भगवान मेरे को बस इस पेपर में बचा लेना, आगे मैं देख लूंगा। कहते नहीं सुमित संभाल लेगा तो साहिल संभाल लेगा, बस ये पेपर बचा लेना। देखो सर, इस पेपर के बारे में दो तीन चीज बताऊंगा, प्लीज अभी सुन के चले जाना। 5 से 10 मिनट है, सुन लेना, आराम से सुन लेना, बहुत काम आने वाला है। चलो, सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का पेपर आपको पता ही है कि समुद्र है। मतलब उसमें से ना प्रोविजंस को लगता है कि मछली निकालना होता है समुद्र में से। So, ऐसे ऐसे प्रोविजन मतलब लगता है प्रोविजन के अंदर प्रोविजन, प्रोविजन के अंदर प्रोविजन, एकदम अंदर जाके आपको लगता है यस मेन प्रोविजन यहाँ पे आया है। तो एमसीक्यू थोड़े घुमा के आते हैं, तो एमसीक्यू पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। कोशिश करना कि 70 मार्क्स जो आपका आएगा ना विदाउट एमसीक्यू, वहां पे आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। क्योंकि एमसीक्यू कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ना टीडीएस टीसीएस में ही घुमा रह जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए टीडीएस टीसीएस तो करके आना। पहला टिप ये बोलूंगा, टीडीएस टीसीएस अच्छे से करके आना, अमेंडमेंट अच्छे से करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू बहुत बार अमेंडमेंट से रहते हैं। सर नाउ देखो, एमसीक्यू की बात नहीं करूंगा, कोई भी चैप्टर से एमसीक्यू आ सकता है, बाद में मेरे को बोलोगे, बट टीडीएस टीसीएस अच्छे से करके जाना। सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो। सर देखो, जहां तक मैंने दिसंबर 21 का पेपर दिया था ना, मेरे को अपना डीडी का पेपर हार्ड लगा था और वास्ट लगा था। मतलब काफी लेंदी पेपर था और काफी न्यू टाइप पेपर लगा मेरे को। ठीक है, बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस पूछे गए। सर सबसे पहले दो टिप्स अभी सुन लो। ठीक है सर, सुनो क्या डोपते हैं। सबसे पहले आपको ना अपना वॉच पहन के जाना है, किसी भी कीमत में आपको वॉच पहन के जाना है। और वॉच इसलिए पहन के जाना है क्योंकि आप 2.5 घंटे जो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ 2.5 घंटे। सर 2.5 घंटे आप अंधाधुंध लिखते रहोगे, एमसीक्यू करो जो क्वेश्चन करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देखना है डीटी का। और ना तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, मैं डायरेक्ट टैक्स से बात करूं, ना तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, ना तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है। जब घड़ी में आपके 2:30 बज जाए ना, मतलब 2.5 घंटे निकल जाए ना, मतलब 4:30 बजे ना, 2 बजे पेपर होता है ना, 4:30 बज जाए ना, तो भाई आराम से फर्स्ट क्वेश्चन उठाना। और कहते नहीं है उसमें, वो पता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना पड़ता है? एज पर पी एंड एल लिख दिया, फिर प्लस माइनस। सर 7 से 10 मार्क्स मिलते हैं इसके। सो वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2.5 घंटे आप अपनी पेपर बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहता है, 2.5 घंटे आपको जो बनाना है बनाओ, एमसीक्यू जैसा होना बनाओ। बट आपको याद रखना है, लास्ट के आधा घंटे या 25 मिनट आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे कूद के आना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, 7 to 10 मार्क्स के बीच में देके जाएगा। और आपको नहीं भी आता है ना, प्लस माइनस भी करने आता है ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, ऐसे करके प्लस माइनस करना आता है ना, सर यहाँ मिल के जाएगा। मेरे को भी इसी बीच में आया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, न्यू क्वेश्चन रहेगा कभी ना कभी, और इतने एडजस्टमेंट होंगे जो एक्यूरेट मेरे को लगता है अगर 1% ही किसी का एक्यूरेट सही होता होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर देखो, नहीं भी सही हो रहा है ना, तो आपको प्लस माइनस करने का है ना, 7 से 10 मार्क्स के बीच मिलेगा। यस, तो 25 to 30 मिनट्स एनफ है फर्स्ट क्वेश्चन में लगाने के लिए। अब लास्ट में आप ग्रिप भी आ चुका रहेगा, आपको सारे प्रोविजन आप देख के आ रहे होगे, और फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना सारे प्रोविजन को मिला के बनता है। तो ऑलरेडी आपने अच्छे खासा क्वेश्चन लगा के आ रहे होगे 2.5 घंटे के बाद। लेकिन आपको याद रखना है, लास्ट के 4:35 तक आपको एनी हाउ फर्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट करना है, और प्लस माइनस का गेम है। ज्यादा प्रेजेंटेशन में दिमाग मत रखना कि एकदम रूलर लेके ना लाइन लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सर 7 to 10 मार्क्स आपको मिलेगा, तो ये मान लो एक तरह से बोनस मार्क्स होता है। ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट का कॉपी देखना, अगर फर्स्ट मार्क्स उसने अच्छे से अटेम्प्ट किया ना, 7 to 10 मार्क्स के बीच में उसको मिला ही मिला, भले ही आंसर क्यों ना गलत हो। सर नाउ सेकंड टिप सुनो। सर मैं अपने बताता हूँ, देखो मैं क्यों ज्यादा बताऊँ, 2 स्टूडेंट का 3 स्टूडेंट का मैंने एवरेज लेके, मैं अपना भी एवरेज बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स का मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं था दिसंबर 21 में। डायरेक्ट टैक्स का मेरा एक भी क्वेश्चन सही नहीं था। जो कहते नहीं है फुल क्वेश्चन सही हो, सही नहीं था। फिर भी आई गॉट 53-54 मार्क्स थे, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेरे को 24 थे, और इधर मेरे को 29-30 थे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो सर अगर पेपर हार्ड आ जाए, पेपर लेंथी है, तो करना क्या है? सर करना कुछ नहीं है। सर टीचर आप एग्जामिनर आपका ना प्रोविजन चेक जरूर करेगा। सर डायरेक्ट टैक्स में अगर आपको हाफ नंबर आंसर लिखने का मिलता है ना, तो हाफ नंबर आपको वर्किंग नोट्स का मिलता है। मैं बोलता हूँ ना सर, आपको नहीं आ रहा है आंसर, चलो आपको मैं बोलता हूँ सर, मेरा डायरेक्ट टैक्स का एक भी क्वेश्चन सही नहीं था। दिसंबर 21 की बात बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स अभी मेरी सर्टिफाइड कॉपी जाके देख सकते हो, मैंने बोला भी हूँ कि डायरेक्ट टैक्स से मेरा एक भी क्वेश्चन सही था। सेम एज इंटर में भी मेरा डायरेक्ट टैक्स का एक क्वेश्चन के अलावा कुछ सही नहीं था। फिर भी इंटर में आई गॉट 66 नंबर, एंड फाइनल में आई गॉट 53-54 मार्क्स। क्यों सर? सर आपको जब भी आंसर बनाना है ना, आपको कितना भी पेपर टफ क्यों ना आ जाए, आप आराम से फॉर्मेटिंग करना, इनकम टैक्स एज पर द पार्टी जो लिखना, इनकम टैक्स लिखना। और आपको जैसे से है ना, जैसे मान लो कुछ आया, एडजस्टमेंट आया, आपने लिख दिया वर्किंग नोट 1, कुछ आया वर्किंग नोट 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नोट 3, इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग नंबर 3। सर आपको ज्यादा फोकस कहाँ रखना पता है सर? ये वर्किंग नोट्स पे। सर आपका सारा गेम चेंजर वर्किंग नोट्स है। सर इसके हाफ मार्क्स मिलते हैं। मान लो अगर पेपर 6 मार्क्स का है ना, आपका वर्किंग नोट प्रॉपर होगा ना, तो एग्जामिनर देखता है कि इस बंदे का ना टैक्स बहुत अच्छा है। भाई आंसर नहीं आ सकता, होते हैं टैक्स में क्वेश्चन बहुत बार नहीं होते हैं, छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, बट आपको हाफ मार्क्स भी आ रहा है ना, और आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा चला गया ना, तो 50 मार्क्स तो आपका आराम से आ जाएगा। तो कभी डायरेक्ट आपका कॉस्टिंग अच्छा गया सर, कॉस्टिंग मतलब
ठीक ठाक गया, लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से पेपर कॉस्टिंग अच्छा आया है। तो डायरेक्ट टैक्सी पेपर है जहाँ आपका गेम चेंज कर सकता है। तो पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना है, जैसे आपको वर्किंग नोट पे पूरा फोकस करना है, सर मेरा ट्रस्ट कर लो, थोड़ा मेरी बात मान लो, वर्किंग नोट आराम से लिख के आओगे ना, आपको आंसर नहीं भी आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कितना भी पेपर टफ क्यों ना आ जाए, आंसर नहीं भी आ रहा है ना, आपको वर्किंग नोट पूरा देना है, सब पूरा देना है, वर्किंग नोट 1 2 3 जो भी है पूरा देना, पेपर टफ के केस में। हाँ, जब जिसका आंसर आ रहा है ना, कोशिश करो थोड़ा हल्का कटौती कर दो वर्किंग नोट पे। बट जहां पे टफ टफ क्वेश्चन है ना, सबका क्या करना है, आपको देखो ऐसे ही बनाना है प्रेजेंटेशन, ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनता है इनकम टैक्स का, निकल गया, और नीचे आपको पूरा ज्ञान देना, जो भी इनकम टैक्स का ज्ञान है ना, सारा ज्ञान देना आपको भी इनकम टैक्स का, ठीक है। तो 3 चीजें मैं बोल रहा हूँ, टीडीएस टीसीएस के आप जितने स्मॉल टॉपिक्स है ना, टीडीएस टीसीएस, यहाँ पे एमसीक्यू बहुत बनते हैं। आपको लगता है नहीं आएंगे एमसीक्यू, टीडीएस टीसीएस से ही पिछले बार अटेम्प्ट में 6 से 8 मार्क्स के एमसीक्यू कम से कम थे। अमेंडमेंट पे थे, कैश विड्रॉ पे, फिक्स डिपॉजिट के 50,000 तक के, उस पे 194 पे, अच्छे खासे टीडीएस पे ना वो थे ऑब्जेक्टिव से 2-2 नंबर के। तो ये मैं बोलूंगा टीडीएस के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करना, टीडीएस टॉपिक फिर से रिवाइज कर लो, चार्ट रिवाइज जो करना है कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 4:30 बजे के बाद करना है, अंधाधुन करना, 4:30 बजे प्रेजेंटेशन पे मैटर मत करना, 4:30 बजे बाद डॉक्टर बन जाना, अच्छे से करना, बस हाँ नंबर सही से लिखना, प्लस माइनस क्या किया नंबर सही से लिखना, ठीक है। और कोशिश करना यहीं पे प्रोविजन लिख देने का, जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट किया ना, यहाँ पे ऐड किया ना, ऐड समथिंग मान लो डिप्रिशिएशन किया, तो यहीं पे पूरा प्रोविजन लिखते जाना, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट लिख देना, नंबर मिलेगा 6 से 10 मार्क्स मिलेगा, मान लो एक्स्ट्रा आपको 6 से 10 मार्क्स अभी से जोड़ के चलो कि आपको 6 मार्क्स आ चुका है, मिलेगा सर मिलेगा। सेकंड क्या, पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, अटेम्प्ट सारा क्वेश्चन करना है, जब आंसर बनाओ ना कैलकुलेशन पार्ट वाला, सपोज मान लो आपको डीटी डबल का क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं समझा, जैसे पिछले बार 115 बीएससी का क्वेश्चन आ गया, कुछ अमेंडमेंट था वहां पे, तो नहीं भी आ रहा है ना, आपने अटेम्प्ट किया ना यहाँ पे, और आपने प्रोविजन लिखा ना कि डीटी डबल में ऐसे मिलता है, वो पर पर्सन ऑलरेडी कहीं पे नहीं लिया हो, डीटी डबल का फायदा नहीं लिया हो, ऐसे कुछ अब मैं भूल चुका हूँ सब, ठीक है। तो आपको पूरा वर्किंग नोट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट करना है, वर्किंग नोट से पूरा ध्यान देना है दोस्त, अगर वर्किंग नोट भी लिखोगे ना 50 नंबर के हाथ में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव करने समय एकदम ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में ना क्या वही होता है ना, ऑप्शंस पूरे पढ़ना, कभी कभी लगता है यस यही होगा, पता चलता है कि आंसर कोई और होता है, और कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, सर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सर ए बी सी डी, सपोज ए का आंसर 50,000 है, बी का 60,000 है, सी का ये, डी का ये, आपको लगा यस ए है, तो ए पे टिक मार्क मत देना, आप बी सी डी पे थोड़ा ध्यान देना। सर अगर एक ऑब्जेक्टिव आप 2-3 मिनट भी ध्यान देते हो ना, 2 मिनट भी ध्यान देते हो ना डीटी में, तो सारा गेम ऑब्जेक्टिव का है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको 20 से 25 मार्क्स के बीच में आ गया ना, सर आप पास कर जाओगे। 20-25 मार्क्स से बीच आ गया, प्लस उसको 6 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और डीटी का पेपर इतना तो टफ नहीं आता है कि आपको कुछ ना है, ठीक है। इतना तो आपको देगा आईसीआई, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको लड्डू देगा ही देगा आईसीआई, कितना ही पेपर टफ क्यों ना बना दे कि आप वहां पे स्कोर कर सको, ठीक है। तो बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को थोड़ा माइंडफुली करना, आराम से करना कि ऑब्जेक्टिव को गड़बड़ा ना जाए, 20 से 25 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, ठीक है। तो हड़बड़ा के ए बी सी डी करके मत आना, आंसर चारों देखना है, एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा फोकस करना है डीटी में, क्योंकि प्रोविजंस बहुत टिपिकल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। देखो दो कहते नहीं है, बस 2 बॉल पे आपको 6 या 4 मारना है, 6 4 नहीं भी मारो, कम से कम बाउंस को है ना डक कर जाओ, बोल्ड नहीं होना 2 बॉल पे। सर इतना 6 बॉल को फेस करते हैं, बस 2 बॉल की बात है, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सर। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, चलो।